बख्शी गुरु मेरे सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे सेवा ते सिमरन। सुनो भाई, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक जो जानवो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। ये बेनती अंदर करनी है, सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। वो क्या कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? उनका शब्द गुरु सुटी तुम चेला। कबीर ने लिखा है, शब्द गुरु को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बट मार। बाहर एक गुरु बन गया कि चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। जहाँ दुई है वहां चीज नहीं आती। ये अंदर बेनती करनी है भाई, सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? ये कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत पति जी। उस सत ताकत का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली गटमाए, सींत मीठी दे तू गाक कोई ना है। बोलो भी हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या सोचेगा? भाई ये बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई सेवा ते सिमरन। वो मालक सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं है। हम पढ़ते हैं भाई राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। कि हमारे अंदर क्या है? आंख मीते अंदर अंधेरा है। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। वो जोत प्रकट कैसे होगी? क्या दो तरीके हैं, एक तो तुम दो रुकावटें हैं, एक तो सेवा ते सिमरन, शरीर का प्यार ते दुनिया के ख्याल। तुम सेवा करोगे तो शरीर का प्यार छूट जाएगा, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। ये शरीर का प्यार ये सबको लिए बैठा है। दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दातू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, दे कुछ भी नहीं मिलता। अब संत ये कहते भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन अंदर देखा है, ते बार बयान किया है। ये हमारे अंदर क्या है? आंख मीते अंदर अंधेरा है। कच्ची पहले में ही पड़े हैं, मालिक के तेरे कदम भी नहीं चले। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य हमेशा फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। घर के काम करोगे ते सेवा सिमरन करोगे, सिमरन को दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। मस्ताना जी क्या करते, पुराने जमाने में चांदी के सिक्के होते थे, कोयले की बोरी भरी पड़ी है, उसमें से एक कोयला निकाल दो, एक चांदी का रुपया डाल दो, एक कोयला निकाल दो, एक चांदी का रुपया डाल दो। एक दिन कोयलों से खाली हो जाएगी, रुपयों से भर जाएगी। बस घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है तो प्रार्थी मार के बैठो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। डेई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। ये अंदर जाने की कोशिश करे, 9 दर ठाके तावत राय, 10वें निज गर्भासा पाए, ओथे अनद सद बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनाने। वहां ज्योतें जल रही है, कीर्तन हो रहा है, ते अमृत बरस रहा है। अमृत की लज्जत आएगी ते मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सवर। बैठे थे रूह गई। ये शरीर का प्यार साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है, जेते सुख संसार के सभी माया जाल। अब हम सारे पड़ाथी मार के बैठे हैं, कि पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से आत्मा सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। वो मालक है, सत ताकत है, आत्मा भी सत ताकत है। तो उस मालक को आत्मा नहीं देखना है, तो आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी पड़ी है। ये काम धीरे धीरे होगा। आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हम कहते हैं पड़ाथी मार के बैठो, तो पैर में दर्द होने लग गया। वहां क्या होता है? वहां से वो आत्मा सिमटती है, वो दर्द सहन करना है।
तुम पहले आध घंटा बैठो, ते आध घंटा बैठना सीख गए, कोई दर्द नहीं होता, फिर तुम 1 घंटा कर दो, फिर 1.5 घंटा कर दो, फिर 2 घंटे कर दो, फिर 3 घंटे कर दो। बस शरीर ऐसा होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, बस वो खट जाएगा। ये दर्द निकल जाए, दर्द के पीछे सतगुरु खड़ा है। ये वो आप बोले हाफिज साहब, प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। प्रियतम के मालिक के चेहरे पर तेरी तन के धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। घर में लड़ाई किस बात के, सारे घर के काम करे, फिर कोई लड़ाई नहीं है। ये शरीर का प्यार यही लड़ाई कराता है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शरीर का साथ लेके ये गलत काम कराते हैं। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घुघड़ आती रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घुघड़ का राज। आदमी इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियां हैं, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल यह नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को भ्रमण और भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेगा, पर ये बैठ के सिमरण नहीं करता। बोलो इतने बैठे भी कोई बैठ सिमरण करता है? कोई भी नहीं करता। महाराज सावंत सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहा जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे भाई तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कहा जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। 5 मिनट तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आप पे तजर्बा हो जाएगा। निंदा चाहे 4 घंटे का ले, बैठने नाम लेती ही वासी आने लग जाती है। महाराज सावंत सिंह कहा करते सिमरण करना ये अलूनी सिल चढ़ना है, तो सिमरण करना पड़ेगा। अब संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया। थोड़ी भक्ति करता है, मौत के टाइम में जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनके काल दूर हो भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जाए। पर यह कोर्स करना पड़ेगा। मस्तान जी क्या करते हैं, इस दुनिया का 1 दिन का भजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का, फिर वहां पड़ा ही रहता है। हजारों साल गुजर जाते हैं। मीरा को कितना प्यार था, मीरा अब सतलोक पहुंची है। तो ये नहीं है भाई संत मिल गए, संतों से सिमरण मिल गया तो सतलोक पहुंच जाएगी। सतलोक नहीं पहुंचता, वो पहले स्टेशन पर ही पड़ा रहता है। ये कोर्स करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। हाँ जी, कहो नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। सिमरण कोई करता ही नहीं, छुटकारा है ही नहीं। हाँ जी, आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। कभी जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियां फटती हुई मालूम पड़ती है। ये तुम तजर्बा करके देखो, ये बहुत ही औखा काम है। शरीर का प्यार छोड़ना बहुत औखा है, इसमें टाइम लगता है। ये धीरे धीरे होगा। ये घर में काम करना जरूरी है। बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, पर्चे पर लिखा होता है फलाना सवाल जरूरी है। संत क्या कहते हैं, भाई सेवा ते सिमरण करना जरूरी है। जो सेवा नहीं करोगे तुम तो बैठ ही नहीं सकता। सिमरण के ख्याल नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। जे उस मालिक को प्रकट ना किया, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था, वो देह पूरा नहीं हुआ। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदे, ये इंसानी जमा मिला है। वो बनाओ काज, उसमें अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, घर के काम करी जाओ तो अपना स्मरण करी जाओ। कोई काम नहीं, पलाथी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। पढ़ते हैं ना, अंदर बढ़ के, बंटी बोली अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। बोलो भाई इतने बैठे कोई अंदर बढ़े, पौड़ी चढ़े, कोई नजारे देखे? कबीर ने लिखा है अब अंधा दुल हंदियारा, कोई जानेगा जाननारा। ये देह है तो 5-6 फुट के अंदर क्या है, या गढ़ भीतर वन और बस्ती, या गढ़ भीतर झाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चिरे, हमने तो कोई बस्ती पहाड़ नहीं देखे। पहाड़ इसके अंदर कैसे आ गए? ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की है, ये तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरण बताया, उन्होंने मेहनत की। दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला।
काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए। कबीर ने लिखा या गढ़ भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। गुरु ने सामने लिखा सब कुछ घर में बाहर नहीं बाट टोल सो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोज सुपावे, जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। अब लोग गोगा वेड़ी जाते हैं, पेट का सीट के जाते हैं, बोलो भाई वहां गोगा मिल गया। वो चिंतपूर्णी जाते हैं, माता चिंतपूर्णी मिल गई। अमरनाथ की यात्रा करने शिव जी मिल गए। ये तो अंदर जाओगे तो मिलेंगे, अंदर कोई जाता नहीं है, मिलता भी कुछ नहीं है। हमारे पास एक प्रेमी आया, क्या जी मैं शेरा वाली माता की पूजा करता हूं। मैं क्या तू बाहर कितनी पूजा करी जाते, आत्मा है चेतन, मूर्तियां है जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। अंदर जाओगे शेरा वाली माता भी मिल जाएगी, सारे ही मिल जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। महाराज सावन सिंह के पास एक मुसलमान आ गया, वो कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। एक ईसाई आ गया, क्या जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। एक सरदार आ गया, जी मैं गुरु नानक साहब को नहीं छोड़ सकता। एक कबीरपंथी आ गया, क्या जी मैं कबीर साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी कहने लगे आपने गुरु नानक साहब को, ईसा मसीह को, मोहम्मद साहब को पकड़िया कब है। ये मानते मान्यता है, ज्योमेट्री में पहले माना जाता है फिर सिद्ध किया जाता है। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, कबीर साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, ते सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। ये झगड़े तो बाहर ही है, यूपी के अंदर मुसलमानों में सिखों में झगड़े चलते रहते हैं, धर्मों के झगड़े चलते रहते हैं। और जैसे खाली है, ये खाली भांडे आपस में भिड़ते हैं। जहां वो चीज अंदर आ गई वो चुप कर गया। वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। गुरु नानक साहब लिखा है नानक से अखड़ियां बेन जिना दसिंदो माँ पीरी। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए, उन्होंने लिखा है घट में। वो मालिक सबके अंदर है घट में, सुजत नहीं दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जी डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है। इनके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव ला खटा पक्ति परे पंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बताया, हमने मेहनत की, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, वो आंख भी खुल गई, जो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा चम्यार है, वो सबके अंदर मालिक देख लिया, वो भी सारे ही अपने हैं, कोई पर्याय नहीं है। विसर गई सब तात पराई, जब ते सास मुँह पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। हम सारे ही रोगी हैं। रोग क्या है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सबके अंदर है। जो सिमरण करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी। वो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया, फिर वो नफरत कर ही नहीं सकता, ईर्खा भी नहीं करेगा, निंदा भी नहीं करेगा, बैर भी रखेगा। वो क्या कहेगा? या अल्लाह सबका भला हो। ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। संत किसी की निंदा नहीं करते। संत कहते हैं भी अंदर चलो, सारा कुछ अंदर ही मिल जाएगा, कोई बात जाने की लोड़ नहीं है। एक अंग्रेज था, उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज ने लिखा हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमरण कर, अंदर चल, तो सारी तरलोकी की सैल कर लेते, हमारे दर्शन भी कर ले। पर ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, शरीर का प्यार छोड़ना, ये बहुत मुश्किल है। ये जिंदा मरने का सवाल है। जीवित मरे, मरे पुन जीवे ताम खंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीविंदिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जित मरे हुक्मे बुझे सो। एक फकीर ने कहा जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विद जानी, हमने जीने का तरीका ही नहीं आया। इधर पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, हाय माया लगी पड़ी है। टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर क्या हो जाएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा? 2 दिन की बात चाहिए, काल नहीं मिट्टी पर यहाँ से निकालनी है। असली बढ़ाई क्या है? उस मालिक को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। मस्तान जी क्या करते? ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला न करते, चीन हमला न करते, देश में गड़बड़ ना हो जाए, ये इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? जैसे नाम को पढ़ कर ले, पाकिस्तान में जाओ वहां भी बल्ले बल्ले, अमेरिका में जाओ वहां भी बल्ले बल्ले, कहीं भी जाओ वहां बल्ले बल्ले। ये असली बादशाही है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी, नकल ने साथ नहीं देना। ये दुनिया झूठी है, इसके स्वाद झूठे हैं, इसकी बढ़ाई झूठी है। हाँ जी,
अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले। बोलो भाई एक ही लाइन पर अमल कर लो। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अंदर कोई बढ़िया पौड़ी चढ़िया, कोई नजारे देखे, कोई बारी बार मारा साउंड सुन लिया जो मालिक को बोली भाई। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सारे अपनी उम्र व्यर्थ कमा रहे हैं। कबीर कहता हूँ क्या जातू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है, ये नहीं सोचते तो लिखा है और मिले आपस में बैठ के मुका के परे करो। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। धन चला जाए दोबारा मिल सकता है, ये श्वासा रूपी पूंजी दोबारा नहीं मिलेगी, ये तो घट रही है। हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। सुई की घड़ियां हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई नींद करनी है, इन तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया रह गया सो रह गया। हाँ जी, शाना कौन है? जो सिमरण करता है, जो बैठता है। सो चतुर सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। ये कोर्स होगा संतों की सोच में आके। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है। ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे, संत ये कोर्स करा देंगे। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को पढ़ के जो रूहानी मरलों में जाता है। अब दुनिया में जितना पखंड है, फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में नहीं है। तस्करों को फेल करते हैं ये। असली संत की क्या पहचान है? ये अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है। तो कोई पूरा संत मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी पर इतबार ही नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होने जब संत मिल गए। सोचो एक किला है, उसके बाद ताला लगा है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा। इस सिर भी एक किला है, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ताला लगा है। चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी। जो संत नकली है कि नकली चाबी मिलेगी, फेरी जो कुछ भी नहीं होता। जो संत असली है, असली चाबी मिल गई तो उसने ये सिमरण बता दिया, ये चाबी है, तो ये सिमरण करना, ये चाबी फेरना है। जो सिमरण करते जाओगे, ये जड़ चेतने की गांठ खुल गई, ताला खुल गया, आप अंदर चले जाए। सीधी सी बात है। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक मिनट बड़ा कीमती है। एक मिनट बड़ा कीमती है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, तंदे तावत जग बाध्या बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गंवार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, बीबियां अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठी हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। वो घर के काम भी करने, सिमरण भी करना है, दोनों जरूरी है। हाँ जी, जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना अपना समय नष्ट करता है। सारे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हाँ जी, जितने मानी क्या कहती है, आद अंजो राखण हार तिसु प्रीत ने करेगा मार। और मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उससे प्यार नहीं करता। फिर मूर्ख हुआ कि ना हुआ, मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक छाना उसकी कौन सुनता है, बौंकी जा। हाँ जी, जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं। लोग गंगा स्नान करने को जाते हैं, गंगा स्नान करे आओ, अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, मन काबू आ जाएगा, आत्मा रूहानी मॉडल में चल जाएगी। कुछ भी नहीं मिलता। वो तीर्थ इसके अंदर 68 तीर्थ घटी भीतर बाहर लोग कचारी। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सदविचार अंतर ज्ञान है। सिमरण करोगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, वहां ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई नाव है, बिरला यति को बिरला वाहन आता है। जो वहां पहुंचता है वो साधु है, साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले कई के, कबीर ने लिखा है, जग में काढ़िए उत्तम कई के, तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्ज अर्पत चिन्ह सोई। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर सुरंग। दोवां सिरा का कसम बिचोला है, वो उधर मालिक से मिलता है, इधर मारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ठाम और कोई रास्ता नहीं है। रूहें मालिक की दरगाह में गई है सतयुग में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तो आया, राम नाम संतन कर पाया। जिस संत नहीं मिलते, उनसे सिमरण नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। करोड़ों जप तप कर ले, सब जप सब तप सब चतराई, उज्जड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बिगड़ था न पाई। नाम भी होने माथे चाहिए। जिस मालिक को पढ़ नहीं किया, तेरे माथे पर स्वाय तेरे को कोई नहीं पूछता। हाँ जी,
बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। हाँ, बोल अंदर बढ़ के। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। बस एक ही लाइन पर अमल कर लो, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। महाराज स्वामी जी सत्संग शुरू करते थे, वो पहली लाइन उनकी यही होती थी, भाई वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। हाँ जी, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख हम ले। ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे इसमें। वो सतगुरु सबके अंदर है, देखा तो नहीं है, आंख मीते अंदर अंधेरा है। वाणी क्या कहती है, कर कृपा सतगुरु मिलिया मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, हर जगह संभाल करने वाला है। सतगुरु होवे बल लख बांक करे, चाहे सारी दुनिया उल्ट होवे, सतगुरु अपने हक में है तो इसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये सतगुरु हक में नहीं है, सारी दुनिया हक में हो तो इसका कोई संवार भी नहीं सकता। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वो इसके साथ है। फिर आदमी अकेला नहीं रहता, सज्जन मिले बिछड़ी अंधेर मिले रहने। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, सारे डर खत्म, सारे काम पूरे। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियान गुलजारा। हाँ, कबीर ने लिखा है, या गढ़ भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा। उन्हें अंदर देखा है, बार बयान किया है, हम तो पढ़ने में रह गए। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। संतों की कौन कदर करता है, जो सिमरण करता है। आज हम पूज्य बने साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, ते उनको हम तो ये चाहते हैं भी सारे सत्संगी सिमरण करे कि अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियान गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा। बोलो भाई, लखा सूरज चंद हजारा देख ले। कबीर ने लिखा, या गढ़ भीतर सूरज चंदा यही में नो लगता रहा। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, तो मौलवी रूम कहने लगा, भाई आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है। क्या हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो साफ रूहें देखती है जो रूहानी मरलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने आप अपने बच्चों को पूछा आधी रात को, एक से पूछा भी सूरज चढ़ा है? क्या जी नहीं। दूसरे से पूछा सूरज चढ़ा है? क्या नहीं। तो गुरु अंगद साहब से पूछा भी सूरज चढ़ा है? हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था, नाम जपत कोट सूरज यारा पिन से परम अंधेरा। जे नाम को पढ़ करे करोड़ों सूरज की रोशनी है। एक सूरज की नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, लख नहीं, करोड़ों सूरज की रोशनी है। तो रोशनी भी अलग अलग तरीके की है। ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा, नहीं तो पता लग ही नहीं सकता। भीखा बात अगम की, कहन सुन की, ना तो कहने की है ना सुनने की है, ये तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा, अंदर कोई जाता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता। वो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। हमने कोई फायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई उसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए पड़े तो निकाल ले, ये ना निकाले बताने वाले का क्या कसूर है। लोग अंधाधुंध चोरियां ठगियां करते हैं, तो वहां तो बगैर हक लाल की कमाई के सिमरण होता ही नहीं है। काल खाए कुछ हत्तों दे नान टाप से। तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। जो हेरा फेरी करोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक फकीर सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे, अंदर कपट रखोगे तरक्की होनी नहीं है। चालबाजी खोदोगे तो बतेरा मिलेगा। चालबाजी खोदोगे तो बतेरा मिलेगा। आगे ऐसा बरसेगा कि पी ना सकोगे। इतना बरसेगा तुम पी ना सकोगे। हाँ जी, भर लोगे तो ऊपर से बहेगा। भर लोगे तो ऊपर से बहेगा। हाँ जी, तुम्हारे सब पातर छोटे पड़ जाएंगे। तुम्हारे पातर छोटे पड़ जाएंगे। पढ़ते हैं ना, झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शुद्ध विचारा। कोई विचार करता है भी अमृत देखे ही नहीं है, अमृत की धार देखी नहीं है। उस नाम के अंदर अमृत है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया। जो कस्तूरी मिट न जाने परमदा परम्पला है। चीज इसके अंदर है, फिरता बाहर है। हाँ जी, लेकिन चालबाजी हो तो नहीं बरसेगा। तुम्हारी चालबाजी, तुम्हारी होशियारी, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारा अहंकार, ये पर्दा है। हाँ, तुम्हारी चालबाजी पर्दा है। हाँ, अपड़ अंधाधुंध चोरियां, वहां तो रह का हिसाब किताब है। हाँ जी, अंधाधुंध चोरियां ठगियां करता है। अंधाधुंध चोरियां ठगियां करता है। आगे इसको विश्वास नहीं है
कि मेरा कभी हिसाब होगा। किसी को विश्वास नहीं है भी मेरा हिसाब होगा, ये मन मानता ही नहीं है। ये मन कहता है ये जग मीठा आगे किन रख, किसी ने देखा हिसाब किताब होना है, अगले के अंदर ही मन बैठा है हाँ भाई ठीक है केड़ा हिसाब होना है। हाँ जी, अगर हम ये समझ लें कि हमारे के अनुसार ही फैसला होगा। हाँ ये कर्म भूमि है। आदमी कत्ल करता है, डाके डालता है, चोरियां करता है, अदालत में जाता है, फिर वहां तो फैसला ही होना है। जे बीजे सो लूना कर्म रखित, कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हो तुम्हारो काम, भी उस मालिक को पढ़ करो सारे काम पूरे हैं। कोई हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, उस चीज अंदर आ गई, फिर हेरा फेरी करने की लोड़ ही क्या है। वो आपे ही रूप धारता रहता है, माया इकट्ठी नहीं कर रही। ये माया इकट्ठी कर लेंगे अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, भाई न बटा ले, आग में न जल जाए, फिर तो माया का सिमन हो गया। हाँ वो कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ी चाहिए, यही शाना काम। माया कमानी है, माया को आई चलाई रखना है। हमें माया पर भरोसा है तो मालिक पर भरोसा ही नहीं है। ये मालिक पर भरोसा आएगा कैसे? क्या तुम सिमरण करो, तुम सिमरण करोगे मालिक तुम्हारे काम करेगा। कि मालिक पर भरोसा आएगा तो माया का भरोसा टूटेगा। सिमरण कोई करता ही नहीं है, मालिक पर भरोसा आता ही नहीं है तो माया का भरोसा टूटता ही नहीं है। दुनिया यूं फंसी पड़ी है। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ी थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने किराए को कमी आई है। सिमरण भी करे पर अब के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोड़ एदियां तो पहली स्टेज है, कोई कमी नहीं देगा। मस्ताना जी दिल्ली में थे, पूज्य मने साहब सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मने साहब को चिट्ठी लिखी, भाई रात दिन के 24 घंटे होते हैं तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, वो सारे काम आप पे करेगा। बोलो भी कोई बैठता है 2 घंटे? कोई भी नहीं बैठता, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। कबीर ने लिखा है मन जाता जान दे, दड़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। जब लगे सुरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई। सुरत सिमटेगी तो मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा। जब लगे सुरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, तब लगे प्यो पर से नहीं बड़ी विपत्ति हुई। हाँ जी, बड़ी विपत्ति क्या है? ये शरीर का प्यार ही है। हाँ जी, हम अपनी गर्दन अपनी छुरी से आप ही काटते हैं। अपनी गर्दन अपनी छुरी से आप ही काटते हैं, ये आप ही इसका दुश्मन है। हाँ जी, ये मन अंदर बैठा ये दुश्मन है, ये सिमरण करने नहीं देता। ये मन कहता है भाई ये तू महल बना, महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, विषय विकार भोग ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है, सिमरण करता ही नहीं है। ये मन मेला एक नात्या है। सिमरण का तो नाम लेती हुई बात आने लगे, सिमरण की बात ही ना करो ना, ये बात बढ़नी है सिमरण से बढ़नी। हाँ जी, सभी अंधे होकर अनगिनत पाप करते हैं। अंधे होकर अनगिनत पाप करते हैं। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर आते हैं, कितने बार आते हैं। जेते दाने अन्न के जिया बाजू न कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है उम्र घट रही है पाप बद रहे। फिर इनका इलाज क्या है? नाम जुड़ती एक है पाप जुड़ती हजार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियां पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको सुहा कर देती है। नाम की कणी अंदर आ गई सारे पाप नष्ट। किनका एक जीव सावे ताकि महिमा गणी न आवे। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो संतों की सोच में आ गए। उन्होंने उनका कहना माना तो डाकू से संत बना दिया। ये संतों की मानता है, संत दया करते हैं और कोई भी नहीं करता। जन्म मरण दो में नहीं जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सु लैन लाए। वो मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं। हाँ जी, मनुष्य जन्म में संभलना था। हाँ, ये 84 भुगतने के बाद ये आखिरी पौड़ी है। जैसे चूके तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज साउंड सिंह लिखा है 1 जूनी 10 साल की करें, 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। कितना टाइम गुजर जाएगा। सुई के नाके पर हजारों जीव है, तो ये सारा ब्रह्मांड रूहों से भरा पड़ा है। तो करोड़ों ब्रह्मांड है, कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। ये हमारा नंबर कट गया तो फिर कट ही गया। हाँ जी, साना कौन ये चिंता करता है भाई किसी तरीके से सिमरण बनना चाहिए, इस शरीर से जिंदे जी निकलना है। हाँ जी, मनुष्य जन्म में संभलना था। हाँ, वो टाइम तो बुरे कर्मों में गुजार दिया। ये बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर लेते हैं, फिर वो मालिक का गाहक ही नहीं रहता। फिर कहता मेरा ये रोग ठीक हो जाए, ये रोग ठीक हो जाए, फिर मालिक कैसे मिलेगा। हाँ, यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई।
हाँ जी, संत एक सांस में बिठा ना जाए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे त्याओ सांस ग्रास, होए अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्रास सर नाम संभाल। मुसलमानों के मोहम्मद साहब हुआ है, उसने लिखा है तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। कबीर ने लिखा है खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे है तोय। राजस्थान में सहजोबाई फकीर हुई है, उसने लिखा है जागत में सिमरण करे, सोबत में ले बुलाए, सहजो एक रसी रहता टूट न जाए। हाँ जी, हाँ बोल, अंदर बढ़ के अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वे। अंदर तेरे है कसूर, उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कसूर, उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है हाँ, पढ़ते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोले, इसके लिए कमाई करनी पड़ेगी, शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा। बस शरीर तो ऐसा होना चाहिए, पलाती मार के मिनट से 10 घंटे बिठा दे तो दर्द हो ही ना, बस वो तरक्की कर जाएगा। हाँ जी, असली मनुष्य तो वही है जिसने अपने मालिक को जान लिया है। हाँ, जिसने अंदर है उस जोत को पढ़ कर लिया, अमृत की लज्जत ले ली, वो कीर्तन सुन लिया, मालिक के दर्शन कर लिए, वो इंसान है। बाकी तो जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करे हम चले जाएंगे। हाँ जी, असली मनुष्य तो वही है जिसने मालिक को जान लिया है। हाँ जी, जिसने उस दौलत को खोज लिया है जिसे कि मालिक ने उसी के लिए उसके शरीर में संभाल कर रखा है। गुरु अमरदास ने लिखा है इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस विच उसे हर अलक पारा। वो मालिक अंदर आगे फिर कमी किस बात की, आपे ही रूप धारता रहता है। कोई चंदा फंड इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है, संगत आपे ही दे जाती है, कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, हम तो अपने शरीर और मन के बल पर ही नाचते रहते हैं। हाँ, हमारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो सोई पड़ी हैं। ऐसी शक्तियां हैं जो सोई पड़ी है। हाँ जी, जब उन्हें जगा लिया जाएगा तभी मनुष्य वास्तव में पूर्ण मनुष्य बनेगा। हाँ बोल, अंदर तेरे है कसूर, उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कसूर, उसनू ए बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर वेख ले, जेड़ा सारे जगदा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजर नाजर। ये सभी धर्मों वाले, यदि सभी धर्मों वाले अंदर चले जाएं तो आपस में लड़ने झगड़ने के योग्य ना रहें। बोलो भाई, सारे धर्मों वाले अंदर चले जाएं तो ये लड़ने झगड़ने के काबिल नहीं रहते। जहाँ लड़ाई झगड़े हैं उनके पास धर्म है ही नहीं। वो कहता मैं सनातनी हूँ, सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित में हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, उस सतगुरु को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। ईसाई ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। राधा स्वामी सूत को शब्द के चार आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्रिय कर रखे वात ताकि आत्म होए प्रकाश। अंदर जोत आ गई तो वो आर्य नहीं तो नकली आर्य है। खालसा पूर्ण जोत जगे काट में, खालसा ताय निखल जाने। राजपूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत। हाँ जी, मालिक को पढ़ कर लिया, सारे धर्म आगे। हाँ जी, यदि सभी धर्मों वाले अंदर चले जाएं तो आपस में लड़ने झगड़ने के योग्य ना रहें। हाँ, फिर तो सेवा सारे बड़े प्यारे लगते हैं। मैं इनकी तो सेवा कर ले, सिमरण कर ले भाई, मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है, वो किसी की निंदा नहीं करेगा। जब ये जान किसी को मंदा सगला मेरी स्पंदा, सारी रुकावटें इसी में आ जाती है। किसी संतों ने किसी की निंदा नहीं की। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों जुगों में आया है। वो क्या कहता है? कबीर हम सब ते बुरा, हम तज भला सब कोई, कौन आनक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। जो निंदा करते उसके अंदर अहंकार है, मैं अच्छा हूं वो बुरा है। जहां अहंकार की बू भी है वहां भी चीज नहीं आती। हाँ जी, ये भेदभाव और झगड़े तो बाहर ही हैं। सबको पैदा भी
एक ही परमात्मा ने किया है। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। हाँ जी, किसी की निंदा करनी, मालिक की निंदा करनी है। हाँ जी, सबको पैदा भी एक ही परमात्मा ने हाँ, किया तो भाई है। कोई गलत काम करेगा आप पे भुगतेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियों के पास, करेंगे सो बढ़ेंगे तुमको भी अवदास। हाँ, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जो गलत काम करे सजा दे। हाँ, हमने तो मस्ताना जी क्या करते हैं, हर एक आदमी के अंदर कोई न कोई गुण है। हमने तो गुण चकना है, ओगुण नहीं चकना। तो हम चकते हैं ओगुण, हम देखते हैं बगले में ओगुण क्या है। वाणी क्या कहती है, ओगुण बिकन पल हरण है, गुण की सांझ करण। ओगुण किसी का देख भी ले तो छड्डो परे, हमने क्या लेना है, हमने तो गुण उठाना है। हाँ जी, सबको पैदा भी एक ही परमात्मा ने किया है और सबके अंदर उस एक का ही निवास है। हाँ, सब गट मेरा साइया सुनी से जिन्हें कोई। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख से कोई सवाल नहीं है। मुसलमानों में मालक नहीं है, हिंदुओं में मालक नहीं है, ईसाइयों में नहीं है, वो सबके अंदर है। हाँ जी, इसलिए अपना दिल खुला रखो, सबसे प्यार करना है। सिमरन ही करना है तो मंदिर में जाके कर लो, गुरुद्वारा में जाके कर लो, जंगल में जाके बैठ के कर लो। हाँ जी, इसमें रुकावट क्या है, गुरुद्वारे में जाओ, वहां सेवा करो। सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। गाँव में गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, ते 3 बजे उठ के 3 बजे लाउड स्पीकर लगा देते हैं। ते उनको ये चाहिए कि लाउड स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट करते भाई 3 बज गए, अमृत वेला हो गया, ते उठो, ते मंदिर में आओ या गुरुद्वारा में आओ, आके बैठ के भजन करो। तो फिर लाउड स्पीकर बंद कर दे। ते सारों को ये प्रेरणा करे आके बैठो। ये गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद समझ लो, ये सत्संग हाल है। ये वहां जाके बैठ के ये सिमरन बन सकता है, घरों में नहीं होता। देखा देखी होता है, सारे जाते हम ही चलो भाई जाके बैठेंगे सिमरन करेंगे। हाँ जी, उसका फायदा उठाओ। हाँ जी, हमने दीवारें खड़ी कर ली भाई, हम तो सिख हैं, गुरुद्वारा में जाएंगे, मंदिरों में नहीं जाएंगे। वो कहते हैं हम मंदिरों में जाएंगे, हम गुरुद्वारों में नहीं जाएंगे। हाँ जी, सबको पैदा भी एक ही परमात्मा ने किया है। हाँ, और सबके अंदर उस एक का ही निवास है। हाँ, सबके अंदर मालिक बैठा है। हाँ जी, इसलिए रूहानी दृष्टि से कोई भी बुरा नहीं है। रूहानी दृष्टि से कोई भी बुरा नहीं है। हाँ जी, और किसी को बुरा कहना परमात्मा को बुरा कहना है। भाई किसी को बुरा कहना परमात्मा को बुरा कहना है। ये हमारा सावन सिंह के वचन है। हाँ जी, यही कारण है कि संत महात्माओं ने निंदा को घोर पाप कहा है। सुनो भाई, गुरु साहब लिखा है, ओखद सभ्य की निंदक दारू है। आदमी कितने ही पाप कर ले, उसकी दवाई है, निंदा की कोई दवाई नहीं है। मस्तान जी क्या कहते हैं, कोई तुम्हारी निंदा करे उसको मिठाई खिलाओ। क्यों, सिमरन तो होता नहीं है, मुफ्त का धोबी बढ़ रहा है, तो मिठाई खुआओ उसको। हाँ जी, उनका असल भाव ये है कि अहंकार सबसे बड़ा अवगुण है। अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। ये अहंकार मिटे, चाहे कितने तुम दीनता दिखा लो, अहंकार नहीं मिटेगा। ये अहंकार मिटेगा सिमरन करने से। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सिमरन करोगे, गुरु अंदर प्रकट हो गया, हाँ, फिर अहंकार जाता है। ये इस तरह है, जिधर दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है वो डीसी नहीं करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। ये डीसी ना हो, दफ्तर में क्लर्क कल्ला बैठा हो, अक्कड़ के बैठेगा, सीधे वो बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, आप ही गुरु बना बैठा है। तो चलाकियां छोड़ता ही नहीं है, हेरा फेरी छोड़ता ही नहीं है, विषय विकार छोड़ता ही नहीं है। वो संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सिमरन करेगा, हाँ, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। अंदर गुरु आ गया, फिर मन सिद्धा हो गया, फिर हेरा फेरी नहीं करेगा। सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, कहो नानक ताकि कारज पूरा। हाँ जी, फिर उसको कोई तुम गुरु है कि ना भाई मैं गुरु नहीं हूं, गुरु तो गुरु ही है। गुरु गोविंद सिंह जो हमको परमेश्वर उचरे सो नरक कुंड में पड़े, वो को दास तो उनका जानो, या मैं भेज रंज पछाणो। जज ने फैसला लिखा दिया, क्लर्क ने वही फैसला आगे बता देना है। हाँ जी, तो संतों का वचन है, वो गुरु ने बताया है। गुरु संतों का वचन गुरु को वचन है। राम नाम गुरु वचनी बोलो, संत सभा में इरस टोलो। संतों ने सिमरन बताया, वो सिमरन करना है। अब लोग कहते हैं राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी अक्खर होर चीज है, पानी खुद कोई और चीज है। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। कमाई करेगा, रोटी लाएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करता है। संत कहते भी राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, वो बिल्कुल ठीक है। संतों की जुबान से निकलना जरूरी है। संत अपनी नजर से, जुबान से, इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं।
संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर वो सिमरन करना है। हाँ जी। निंदा का जन्म अहंकार से होता हाँ, है। निंदा का जन्म अहंकार से होता है। हाँ जी, जो निंदा करता है समझ लो अहंकारी है। हाँ जी। इसलिए निंदा बहुत बड़ा दोष है। मान लो किसी इंसान ने सचमुच कोई बुरा काम किया है तो हमें उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, हमें उससे भी प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं तो ऐसा करने से हमारा अपना हृदय मलिन हो जाता है। हाँ, अपना हृदय मलिन हो जाता है। हाँ जी, अपने सद्गुण उसमें चले जाते हैं, उसका पाप हम में आ जाता है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हाँ, समझा चंगी तरह। पुराने समय में दोषी को दंड देने के लिए उस पर पत्थर फेंके जाते थे। एक बार एक दोषी पर पत्थर फेंकने वालों की भीड़ जमा थी। एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने कहा कि इस पर पहला पत्थर वह फेंके जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। आपका भाव था कि हम सब अधूरे हैं, हमारे अंदर पापों और अपराधों के ढेर लगे हुए हैं। बजाय इसके कि हम दूसरों की निंदा करें, हमें अंदर झांककर अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करनी कबीर ने चाहिए। क्या, बुरा जो देखण मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने पाप देखो, कोई जो पाप नहीं है तो मालिक के दर्शन होने चाहिए। मालिक के दर्शन नहीं होते तो पाप ही रुकावटें हैं, कर्मों की रुकावट है। हाँ जी। संत महात्मा समझाते हैं कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके अवगुण हम में आ जाते हैं। जिसकी तुम निंदा करोगे उसके अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे आगे, और हमारे गुण उसमें चले जाते हमारे हैं। गुण उसमें चल जाएंगे। हाँ जी, उसके तो फायदा ही है। हाँ जी। उसके पाप हमें लग जाते हैं और हमारे पुण्य उसे लग जाते हैं। वो इस बात को इस तरह भी समझाते हैं कि निंदक मुफ्त में दूसरों की गंदगी साफ करता है। निंदाड़ा मुफ्त में दूसरे की गंदगी साफ करता है, बिना पैसे साफ करता है, बिना पैसे का नौकर है वो। हाँ जी। लेकिन स्वयं को उस गंदगी से मैला कर लेता है। निंदा तो किसी की भी ठीक नहीं। हाँ, निंदा भले काओ की नाय, मन मुख मुग्ध करण, मुंह काले ते निंदका। यहाँ मुंह काला है, आगे नरकों का अधिकारी हो जाता है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कोई मानता है? कोई ये मन स्वाद लेता है। हाँ जी। संत महात्मा समझाते हैं कि दूसरों की निंदा करने के अवगुण से बचना चाहिए, परंतु अपनी निंदा को धैर्यपूर्वक सुनना और सहन करना चाहिए। हाँ, कोई तुम्हारी निंदा करते प्रेम पूर्वक सुनो, भाई ठीक कर रहा है, एन पक्का दोस्त है ये। हाँ जी, सुनो भाई। हाँ, पढ़ो भाई। बात नहीं है, जीवन से भागने की बात नहीं है। महाराज सावंत सिंह कहा करते थे, घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसकी है जो घर में रहता हुआ और ड्यूटी देता हुआ मालिक की बंदगी कर गया। ये क्या कहता है? जीवन से भागने की बात नहीं है। हाँ, जीवन को एक परीक्षा समझे, जीवन को एक इम्तिहान समझे। कैसे? आसपास के जो लोग हैं वो आपके सहयोगी हैं। आसपास के लोग हैं वो आपके सहयोगी हैं। हाँ जी, वो आदमी भी आपका सहयोगी है जो सुबह आपको गाली दे जाए। सुबह आपको गाली दे जाए वो भी सहयोगी। आपकी परीक्षा है भाई, आप बर्दाश्त करते हो कि नहीं। हम तो बड़े उठते हैं भाई, मैंने मुझे गाली निकाल दी, वो एक निकालता है, वो दो काटता है। हाँ जी, उसने एक मौका दिया आपको, चाहे तो अपने भीतर प्रेम को सा सकते हो। वो आदमी आपका सहयोगी है जो आप पर गुस्सा प्रकट करे। हाँ, आप पर गुस्सा क्रोध करे, वो भी आपका सहयोगी है। आगे, वो आदमी आपका सहयोगी है जो आपकी निंदा करे। हाँ, जो आपकी निंदा करे वो भी सहयोगी है। हाँ जी, वो आदमी आपका सहयोगी है जो आप पर कीचड़ उछालता है। हाँ, इनकी परवाह ना करे। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। हमने कोई परवाह नहीं करनी, हमने तो अपना काम करना है। क्या करके काम करी जाओ, तो अपना सिमरन करी जाओ, तो रोज रोज बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, बंटी बोल।
ए बंदे दा है दस्तूर हाजर नाजर वेख ले। सुनो भाई, मस्ताना जी ने सख्त मेहनत की, सारी रात जागते रहते, कभी मकान बनाने जाते, कभी गिराने जाते, कभी गारा बनाने लग जाते। उन्हें मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, फिर शरीर का प्यार छूटा, फिर अंदर गए, फिर उन्होंने नारा लगाया कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम। अंदर हाजर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मत करे, बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार। वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना है, जिन जम की तलब ना हुई न वो दुख सहाय। हाँ जी। पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति असली वाला रंग ये भक्ति का रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी है। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द है नाम प्यारा। नाम में के रंग में रंगे कैसे जाओगे? हम रंगरेज को कपड़ा दे देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कारदरास। चढ़ाना क्या है? मंदिर में जाके 100 रुपये के से बांट दिए, इससे कुछ नहीं होना। अपने आप को अर्पण कर देना है। संता की हो दासरी ए अचारा सिकरी, सगल गुणा गुण उत्तमो प्रथा दूर न फिक्री। संतों के हुक्म से बार काल ही काल है। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाई, दादू पक पक काल है जान जाई तकाई। जो हुक्म में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा। हाँ जी। पी के प्रेम भजन वाली भंग लावी भक्ति वाला रंग, करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे अंधेरी रात होती है, बादल गरजते, बिजली के लश्कारे आते हैं, ये भी सिमरण करेगा। इसके अंदर वो जोत आने लगेगी, लश्कारे आने लगेंगे, इससे काम होने लगेंगे, हौसला बढ़ जाएगा। करे भी कोई करता ही नहीं है। हाँ जी। ये खत परम संतों ने किसी प्रेमी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज्यादा खराब करे तो 1-2 दफा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है। आदमी का दुश्मन ये मन बैठा है। हाँ जी। मन को फोड़ ले तो बात खत्म हो जाती है। कोई गाली निकाल दे, थप्पड़ भी मार दे, चुप कर दे, बात खत्म हो जाती है। हाँ जी, नहीं तो बात बढ़ेगी। हाँ जी। मन ही सानू नरका विच ले जाता है। हाँ, मन ये चाहता है भी ये विषय विकार भोगे और नरकों में जाए। हाँ जी। मन ही सानू खोटे कर्म करांदा है। जो आदमी मन दे कहे विच कम करदा है वो अपनी गर्दन अपनी छुरी नाल कटदा है। सारे ही अपनी गर्दन अपनी छुरी से काट रहे हैं। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात खड़ी। मन की मत छोटे, संतों की मत ले। संत कहते हैं एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। हाँ जी। यानी अपने आप नू नरकां दा हकदार बनांदा है। जो खोटे कर्म करदा है और ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ अपने पर इल्जाम नहीं लेंदा, दूसरे पर इल्जाम देंदा है। मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुरु नाम के इसनु कोई नहीं छुड़ा सकता। सुनो भाई, असली भक्ति क्या है? उस सतगुरु को के नाम को पढ़ करना। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार नहीं। ये जो कर्म धर्म करते हैं इनका फल है अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोह सो बंधना, पुत्र सो जहाँ देखा तजूरी, माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन बर्तन बरते। सच्चे नाम को पढ़ के वह नेर खाता है। हाँ, नाम लियो तीन सब की योग यज्ञ आचार, जब तब संजम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास यूं कहते सभी थोथे जान। सिमरती वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूट गारी ओछिया। आदि शाख आदि लाइन कोट ग्रंथ करमान, नाम सत जग झूठ, सुरत शोध पहचान। सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरसुमार। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। जो लड़का जिंदगी में BA MA हो तो मरकर कैसे हो जाएगा? जो अनपढ़ मरे तो अनपढ़ ही रहेगा, जो पढ़े लिखे मरे तो पढ़े लिखे रहेगा। हमने जिंदगी में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। जड़ चेतनी गांठ खोली है, रूहानी मंडलों में जाना है। हाँ जी। एक दूसरे दे कर्म कोई नहीं ले सकता। बाप करेगा बाप भोगेगा, बेटा करेगा बेटा भोगेगा। हाँ जी। सारे खोटे कर्मा दी दवाई भजन सिमरन है। सारे खोटे कर्मों की दवाई भजन सिमरन है।
हाँ, ये भजन सिमरन करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। ये भजन सिमरन नहीं होता तुम जा ही नहीं सकते। कौन नानक के तत्व विचारा, बिना हर भजन नहीं छुटकारा। कृष्ण भगवान ने पांडवों की मदद की, हिंदुस्तान का राज दिला दिया। हम पढ़ते हैं पांडव हिमालय जाके गए, वहां क्यों गए? उन्होंने सिमरन नहीं किया था। वाणी में लिखा है, गए पांडव चारों नरक को, गया युधिष्ठिर ताम, कृष्ण समीपी दोस्ती आई के काम। हाँ जी, जिस तरह हो सके मन नु सीधा करो। हाँ, जिस तरह हो सके मन को सीधा करो। हाँ जी, जो मन खोटा टाइम मांगे तब मत दो। हाँ, इस मन को किसी से अच्छे काम में लगाए रखो, बेला नहीं छोड़ना। एक कोई आदमी था, वो किसी महात्मा के पास चले गया। उस महात्मा ने उसको एक भूत दे दिया, तो इसे मर गया उतना काम ले ले, जिसको बेला छोड़ेगा तेरी गर्दन तोड़ देगा। वो कह जी ठीक है। वो ले आया, तो भूत को कहने लगा ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। उसने फटाफट सारे काम कर दिए। तो फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया। वो आगे वो आदमी पीछे भूत। वो आदमी महात्मा के पास पहुंच गया, कह जी मुझे भूत से बचाओ। वो महात्मा कहने लगा, कहते बांस गाड़ ले, इसको कह भी उसके ऊपर चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, इसको बेला छोड़ोगे तो तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। और कोई काम नहीं है तो भी बैठ के भजन करो, अंदर जाने की कोशिश करो, बेला नहीं छोड़ना। हाँ जी, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते पंछी दो परों से उड़ता है। तो मालिक की दरगाह में जाना है तो सेवा भी करनी जरूरी है, तो सिमरन करना भी जरूरी है। ये मन ना सेवा करना चाहता है ना सिमरन करना चाहता है। हाँ जी, सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। हाँ जी, सब दिया तू झोलियां भर। भाई बाहर तो सबके लियाव लगी पड़ी है, वो झोली भरने वाला इसके अंदर है। सतगुरु दाता सपनावत का पूरे भाग मिलावने। जिन मार्ग ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, बस उसी की आस रखनी है। एक आस राखो मन माई, सर्वलोक नानक मिट जाए। मानो की टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। वो सबकी झोलियां भरने वाला इसके अंदर है। परमेश्वर ने भूलियां व्यापन सभ्य रोग, उसको हम भूले बैठे हैं। हाँ जी, इन आदमी का एहसान मानते हैं, मालिक का एहसान नहीं मानते। हाँ जी, सब दिया तू झोलियां भरदाए है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह ले। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। रावण ने चारों वेद पढ़े, फिर उनका अर्थ किया। काम उसके क्या थे? पराई होते चुराई, काम तो नहीं घटा। उसको ज्ञानी कौन कहता है कि तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माख्यो माजा दूध, सभे वस्तु मिठियां रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन लज्जत का आशिक है, ये विषय विकार नहीं छोड़ता। नाम की लज्जत आ जाए तो मन काबू आ जाता है। ते और ऋषि मुनि क्यों मारे गए? वो अहंकार में रहे, उनको संतों पर इतबार नहीं आया। ते नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। नाम प्रकट नहीं हुआ ते वो मन के हाथ मारे गए। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, बोलो भाई धुनिया तपी है, पुट्ठे लटके हैं, बेग बनाया, क्या करते रहे? वो कपड़ा बना बुनते रहे हैं, कपड़ा बेचते रहे, रविदास जुतियां गांठता रहा, सिमरन करता रहा। आसान से ना कुदरती तरीका है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया कि सिमरन करे, नाम की लज्जत आई तो मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी परार नाम, मनवा स्थिर शब्द दे रहा। ये मन भीजय शब्द पतिजय बिन नावे क्या टेक तीजय। क्या तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। वो शक्ति नाम अंदर प्रकट हो गया कि मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मॉडलों में चली गई। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुणे बिनती है मेरी है। मेरे ते दया करी हुणे विनती है मेरी है। मेरा दासाई है तू
सुन ले गुरु मेरे मेरा दा साईं है तू सुन ले गुरु मेरे सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे सेवा ते सिमरन कोट अपराध कोट अपराध सात संग मिटे प्रभ का रंग साध के संग। ये संतों की सोच में आके सिमरन होता ही नहीं है। वहां हम दिल्ली डेरे में रात को 12 से लेके 5 बजे तक आप बैठते हैं तो संगत को बिठाते हैं। दोपहर को 12 से लेके 4 बजे तक बिठाते हैं। आप बैठते हैं तो संगत को बिठाते हैं। जब आप बैठा है तो संगत ही बैठ जाएगी। हम 2 घंटे बैठे तुम 2 घंटे बैठ जाओगे, हम 3 घंटे बैठे तुम 3 घंटे बैठ जाओगे। प्रभ का रंग साथ के संग, नहीं तो होता ही नहीं है। अब घोर कलयुग है तो अब बैठना ही सामने चाहिए। संत का ही पता लग जाए कितनी देर बैठ सकता है। वो शरीर ऐसा होना चाहिए पलाथी मार के बैठे, चाहे 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। हाँ जी, कोट अपराध सात संग मिटे कोट अपराध सात संग मिटे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे जो जो यज्ञ समान। एक एक कदम का एक एक यज्ञ का फल है। हाँ जी, करोड़ों अपराध है, कोट अपराध सात संग मिटे। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, उन्हें गलत काम किए थे, संतों की सोच में आगे डाकू से संत बना दिया। ये संतों की मानता है, बाकी कोई दया नहीं। संत दया करते हैं। हाँ जी, पर संत असली होना चाहिए, नकली है तो कुछ नहीं मिलना। हाँ जी, संत कृपाते जमते छूटे संत कृपाते जमते छूटे। चाहे थोड़ी भक्ति है, संत मिल गए, मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूरे बागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी, जाके मस्तक कर्म पर पाए। हाँ, मुस्तान क्या करे, जिसे कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई भी नहीं मानता। जाके मस्तक कर्म पर पाए, साध शरण नानक ते आए। आपको यहाँ कौन ले आया है? आपे संगत सद वाले आपे विदा करावे, आपे लेके आता है, आपे वापस ले जाता है। ये उसकी मालक की मेहर होती है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। दुआ सिरा का कसम बिचौला है वो, उधर मालक से मिला होता है, इधर हमारे उदार का काम करता है और न दूजे टाम। सब सुखनी साम में पढ़ते हैं, प्रभ का रंग सात के संग। सात संग मुख उज्जवल होत, सात संग मल सगली खोत, सात संग मिटे अभिमान, सात संग प्रटे सो ज्ञान, सात संग बुझे प्रभ लेड़ा, सात संग सब होत निवेड़ा। हाँ जी, मिट गए सात संग दुश्मन सब मीत, सात संग महापुनीत, सात संग किसु नहीं बैर, सात संग नहीं भीगा पैर। हाँ जी, सात संग नहीं को मंदा। हाँ जी, मिट गए बैर भय सब रैन। हाँ, मिट गए बैर, अंदर बैर नहीं रख सकता। मस्तान जी पास कोई आदमी आया, क्या जी आप मेरे से नाराज हो? मस्तान जी तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे, सतपुर रखेंगे। मिट गए बैर भय सब रैन, सबके चरणों की तूड़ बन गया। भाई मैं सबसे ही बुरा हूं, मेरे से सारे अच्छे हैं। क्यों? मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है, मैंने तो मालिक की कदर करनी है। मिट गए बैर भय सब रैन, अमृत नाम सात संग लैन। अमृत नाम सात संग लैन। हाँ जी, सफल जीवन सफलता का संग। जिन्हें एमए किए वो एमए करवा देगा। आप बंधनों में पड़ा, हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा? बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। हाँ, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जाके मन लागा हर रंग। हाँ जी, खेम कुशल सहज आनंद। हाँ, खेम कुशल सहज आनंद। आगे साध संग भज परमानंद। साध संग भज परमानंद। हाँ जी, ये तो माल की याद ही नहीं आता। वो संत कहते हैं भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, काल का देश है। ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सिमरण करना। हाँ जी, आप छोड़ बेनती करो। हाँ, आप छोड़ बेनती करो। भाई मालका तू दया मेर कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेर से ही बनना है। अपनी मेहनत कोई काम नहीं करती, पर संत कहते हैं मेहनत करो। ये मेहनत करेगा, तड़प उठेगी, तड़प उठेगी तो मालिक की दया मेरे आएगी। वो दया मेरे ने काम करना है। गुरु साहब लिखा है, अचिंत हमारे कार्य पूरे। जब काम बनना है अचिंत ही बन जाना है। हाँ जी, अचिंत्य जोत अंदर आ जाएगी। हाँ जी, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। साध संग अगन सागर क्या है? ये सारी दुनिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जल रही है। वो सिमरण करेगा, परब के सिमरण दुश्मन डरे।
पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अपसारा, सतगुरु सेवै मुक्त होए पंचदूत बस में है। कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 ठग पड़ जाए तो उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं। आत्मा के पीछे ये 5 ठग पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनी जाते लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, क्यों ये काल का एजेंट है। शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलता ही नहीं है, मन तो इनकी पूरी मदद करता है। हाँ जी, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक करता है। हमारा पद क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई। ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया। कोई शब्द की कमाई की ये ऊंची मंजिल पहुंच गया। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होई, और मालक अंदर आ गया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सच्चा नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया। फिर तो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत प्रसाद और नाम त्याया, तब ते मन ताओ तृप्त है। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से पर गुणतास। कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो नाम को पढ़ करने का तरीका बताए। होत इस बेटो चौकनिए नाम करे प्रकाश। हाँ जी, गुरु अमरदास जी गुरु अंगद साहब मिले, तो उन्होंने मेहनत की, नाम अंदर आ गया। क्या कहते हैं? हो वारी जियो वारी, अमृत नाम मन सोनिया। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूं जिसने नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। हाँ जी, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होई, प्रधान पुरख प्रकट सब लोई। सबका प्रधान बन जाता है, जो सारे बल्ले बल्ले हो जाती है। आगे ने बात मस्तानी क्या कहते हैं? हमारे दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, सबते ऊंच पाए स्थान, सबते ऊंच पाए स्थान। हाँ जी, बहुर न होवे आवन जान। उत्तर लोक के बाद चौथे लोक में चला जाता है। फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। वाणी कहती है अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जब पावे विश्राम। हमारा हाल क्या है? कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। वो संत मेरे, उन्होंने तरीका बताया, उन्हें मेहनत की, जड़ चितनी गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। हाँ जी, जिस मन बसे सो होत निहाल, जिस मन बसे सो होत निहाल। जब ही नाम हृदय बसा भया पाप का नाश। जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। हाँ जी, ताके निकट न आवत काल, पलटून लिया लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके। खुले बंद वे जाई तनिक जमदूत न ताके। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठ डेराई, 3 लोक के बीच फिरे ने आन दुआई। हाँ जी, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। चिंता जाए मिटे अहंकार, चिंता जाए मिटे अहंकार। अहंकार निकल जाता है, सबके चरणों की तूड़ बन जाता है। हाँ जी, तिस जन को कोई ना पहुंचन हार। कोई कहे मैं साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पदीना। हाँ जी, 8 पहर पर पेखो नेड़ा, 8 पैर पर पेखो नेड़ा। नेड़ के इसके अंदर ही है। सदी निकट दूर न जानो, गुर शब्द अंतर पछाणो। ये मंदिरों में भी है, मस्जिदों में भी है, गुरुद्वारों में भी है, सब जगह जर्रे जर्रे में है वो। पर जब तक ये अंदर नहीं देखता, ये बाहर दिखाई नहीं देता। जी की जुगत जाग के सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। अंदर देख लेगा, फिर सबके जो दिखाई देने लग जाएगा, सारे अपने नजर आने लगेंगे। फिर इसके अंदर यही रह जाता है, भाई तू इनकी सेवा ते सिमरन ही कर ले, अपना टाइम न खराब कर। हाँ जी, 8 पहर पर पेखो नेड़ा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। अज्ञान क्या है? आंख मीटर अंधेरा, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? उस सतगुरु को अंदर पढ़ करना। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी अवर्ण। सतगुरु अंदर आ गया, सर्वकलापी प्रवीण, वेद कतेब का कोई किताबों में कौन मत्था मरेगा? कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, उन जो बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। तुम्हें एमए कर लो, पीएचडी कर लो, संतों की बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो बार बार सुनने को दिल करता है। हाँ जी, हमेशा ताजा ही रहती है बाणी तो। हाँ जी, साध संग परब देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रकाश। साध संग देवो निवास, सर्व सुख नानक प्रकाश। अंदर जोत अंदर आ गई, सारे सुख आ गए। नाम रंग सर्व सुख हुई, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अवतार। हाँ जी, कई ये कहते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब सिखों का है, पर सिखों का नहीं है, वो तो सबके लिए है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। प्रथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। हमने दीवार खड़ी कर दी। पंथ क्या है? सबका एक ही पंथ है, और उसके अंदर है वो गुरमुखों ने, संतों ने पंथ को प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रकटा, दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलैन नाम मन नाम रहन निबलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, जब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया।
संत तो नाम जपाने के लिए आते हैं, बाद में धर्म बनते हैं, पंथ बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर माया जोर पकड़ जाती है। हाँ जी, 7 जना की मांगो तूड़। हाँ, 7 जना की मांगो तूड़। 7 जना की तूड़ कहाँ, ये बाहर की नहीं है। मस्तान जी गंगानगर गए ते वहां चक में 1.5 महीना रहे, सत्संग करके ते जाने लगे। एक प्रेमी ने मस्तान जी के पैरों से धूड़ उठाई। मस्तान जी कहने लगे, भाई क्या करता है? कई संतों के चरणों की धूड़ लेता हूँ। कि ये धूड़ क्या करेगी, तेरे सामने खड़े हैं, तू नाम रास्ता ले, सिमरण कर, अंदर चल, पार ब्रह्म में जाएगा। वहां का जो नूर है वो संतों के चरणों की धूड़ है। संतों के चरणों की धूड़ मिल गई, तेरे लोग किसी पार चले गया, आत्मा परमात्मा से मिली, 84 खत्म होगी, मालिक का रूप ही बन गया। हाँ जी, 7 जना की मांगो तूड़, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर्ण। पार ब्रह्म मेरी सारी श्रद्धाएं पूरी होगी। हाँ जी, छाड़ सियाणप सगली मना। शाणपो से कुछ नहीं होता, सहज शाण पर लख कोई कने चलना। हाँ जी, 7 संग पावी सस धना। असली धन क्या है? नाम का धन है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाउन से छुटक्यो कर बैठो विश्राम। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाही, उसके बाद नौकर चाकर, उसके पास गहने कपड़े, उसके पास माया की कोई कमी नहीं थी। मालिक को मिलने की तड़फ थी। पहले वो कीर्तन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तुचम्यार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो, जिसकी चोरी कबू न हो ऐसो धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोयो। ये नाम का धन ये साथ जाएगा। हाँ जी, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। जन्म मरण के क्या, हम यहाँ पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते, जम जम मरे मरे फिर जम है, बहुत सजा पाए दिस लंबे। वाणी क्या कहती है, अनेक जून जन्मे मर जाम, नाम जपत पाए विश्राम। ये तू सिमरण करेगा, आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलों में जा सकता है। ये वापस आना चाहता है तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, 2 ते 1 रूप भयो, चित्त ना भयो हमरा वन को। मालिक की दरगाह में गया, वहां की शांति देखी तो मेरे दिन आने को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा, भाई तू अपने देश को पहुंच गया, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी, संत जीवों के वास्ते आते हैं। जन्म मरण 2 में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर छू दैन मिलाए। अपने कोई गर्ज नहीं रखता, उस मालिक के हुक्म से काम करता है। तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। तुम्हें क्या पता है हम कैसी हस्ती हैं। तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। अंदर ही अंदर हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। अंदर क्या इच्छा रखते हैं, वो तो मालिक के हुक्म से काम करता है। भी मालिक ने ड्यूटी लगाई है, भाई इनको समझाना है। हाँ जी, बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बढ़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। बाहर तो हम फकीर मालूम होते, अंदर जाके देखो हम हमारी क्या बढ़ाई है। ये दोनों जान की बादशाही है। हाँ जी, किसी की मोहताजी करने की लोड़ ही नहीं है, कोई हेरा फेरी करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। गुरु रामदास गुरु अरुण साहब लिखा है ना, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। हाँ, एक गुण नहीं जाता रे। हाँ जी, अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने मालिक के साथ एक इकरार की वजह से है, जिसे हम निभा रहे हैं। जब तक हम इस शरीर में है, हम किसी को नाराज नहीं करते। जब तक हम शरीर में है, किसी को नाराज नहीं करते। हाँ जी, और ना ही नाराज होते हैं। सचखंड की तरह हम प्रकाशमान हैं, हम खुश दिल हैं और खुश खुलक हैं। हाँ बोल। मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर दाता। सुनो भाई, उसका दर है कहाँ, माथे पर ख्याल टिकाना।
ये उसके दर पर पड़े रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। धक्का क्या, कभी सिमरण बनता है, कभी नहीं बनता। कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ न जाए, जो सिमरण नहीं छड़ेगा तो मालिक कदे मेहर कर देगा। कबीर ने लिखा है, मोह मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, मतर पूछे कौन है पड़ा हमारे द्वार। ये क्या कहता है, मैं मंगता तेरे दरदा, मैं मंगता तेरे दरदा। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर दाता, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता। हाँ, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़लाई। जिसके नसीब होते हैं या सच्ची लगन तड़प होती है, वो संतों की सोच में आता है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन ही बसा, जिनको दुर्लिख पाइए। आपको यहाँ कौन लेके आया है, आपे संगत सद वाले आपे विदा करावे। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला दाता, हृदय विच वस जा मेरे ओ सतगुरु मेरे आ, हृदय विच वस जा मेरे ओ सतगुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू सत तेरे चोंज न्यारे से। बोलो भाई, चोंज क्या है? अभी बच्चा पैदा होता है, अभी मर जाता है। बोले उसने कौन सा गुनाह किया है, मालिक ही जानता है। कोई आदमी कत्ल कर देता है, जज उसको फांसी की सजा देता है, भूचाल आता है, कितने मकान ढह जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। उस मालिक के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ, कोई सत्याग्रह करके दिखाओ। जिस ठाकर छू नाई चारा, ताको कीजिए नमस्कारा। वाणी क्या कहती है, 8 पैर कर जोड़े तो पेंटे रारी। हाथ जोड़ के दीन दस दुनिया से निकलना है। कबीर ने लिखा है, पैदा हुए में नीच कर, सबको किया सलाम, कि पैदा होते ऊंच कर, कभी नहीं मिलता राम। हाँ जी, सत तेरे चोंज न्यारे, सेवक दर खड़ा पुकारे, मैं दाता तैथों वारे, दासिए अर्ज गुजारे, मैं दाता तैथों वारे, दासी अर्ज गुजारे, ओ गण जो हो गए मेरे तो, बख्शी गुरु मेरे आ। सुनो भाई, ये गुरु ने सामने लिखा है, लेखे कते न छुटिए, खिन किन पूर्ण हार है। भाई मालका, तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ। ये तेरी दया मेरी है, जो पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, असि खत्ते बहुत कमाम दे, अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो, हम पापी बड़ गुनाहगार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जेता समुद्र सागर नीर परया, तेते हो गण मारे, दया करो कुछ मेर उपाओ, डूब दे पत्थर तारे। ये मालिक की दया मेर पर है। हाँ, ये दिल की सच्चाई है तो जरूर दया मेर करता है। हाँ जी, अंदर कपट रखो, कोई दया मेर नहीं है। हाँ जी, ओ गण जो हो गए मेरे तो, बख्शी गुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू, बख्शी गुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू। वो बोल जिम जिम बरसे मरदारा। अमृत किसी ने देखा, अमृत के लज्जत ली है। पढ़ते हैं तो कोई विचार ही नहीं करता। खालसों को कह दो भाई अमेरिका जमीन मुफ्त मिलती है, वहां पहुंच जाएंगे। भाई अंदर अमृत बस रहा है, उसकी लज्जत लो वहां बस। हाँ जी, चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे मन पीवे, सुन शब्द विचारा। हाँ, पढ़ते हैं, गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, नानक जिन पिया बोड़ है लगे आई। नौनित अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम, घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिर न जाने परमदा परम पुलाया। सारे मन मुख है। हाँ जी, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं सिमरण करो, अंदर जाओ, ते अंदर अमृत बरस रहा है, अमृत की लज्जत आई, मन काबू आ गया।
हाँ जी, उन्हें तजर्बे किए हैं ते बाहर बयान किया है, हम तो पढ़ने भी रह गए। हाँ जी, आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा तेला जियो। हाँ, आनंद विनोद करे दिन राती, फिर कोई दुख रहता ही नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, बाबर ने गुरु नानक साहब को शराब पेश की तो गुरु नानक साहब ने कहा नशा भांग शराब का उत्तर जात प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर तेला जियो। चिम चिम बरसे अमृत धारा चिम चिम बरसे। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। साध संग मिल हर रस पाया। वो अमृत की लज्जत आएगी कैसे? साध संग मिल हर रस पाया। आगे कहो नानक सफल ओ काया। ओ काया सफल है जिन्हें अमृत की लज्जत ले ली। हाँ जी, हर रस की कीमत कहीं ना जाए। ये पैसे से नहीं मिलता, हिंदुस्तान का राज दे तो भी नहीं मिलता, तरलोकी का राज दे तो भी नहीं मिलता। हर रस की कीमत कहीं न जाई, हर रस साधु हाट समाई। हर रस साधु हाट समाई। हाँ जी, हाँ बोल। सब किछ घर में बाहर नाही। हाँ, बाहर जाने की लोड़ ही नहीं है, अंदर जाने की लोड़ है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोल सो ब्रह्म। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है इसके अंदर भी है। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी, खोज कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। घोर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। चिम चिम बरसे अमृत धारा चिम चिम बरसे। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुख हरे। हाँ सुनो भाई, कोई दरख्त है खड़ सूख हो जाता है, क्या हम नीचे गोडी करते हैं, पानी देते हैं तो कोंपड़े निकलाते हैं, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। ये हमारी आत्मा खड़ सूखी पड़ी है। ये सत्संग पानी है, सिमण गोडी है। संतों की सोच में आओगे तो सिमरण करोगे, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटने लगेंगे। शील संतोष क्षमा धीरज दीनता गरीबी अंदर आने लग जाएगी। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुख हरिया। सुमति पाए नाम ते आए,
गुरमख होए मेला जियो चिम चिम बरसै अमृत धारा चिम चिम जले तरंग ज्यों जले समाया क्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया जले सुनो भाई, तरंग जिस तरह बूंद समुद्र में मिल गई, ज्योत ज्योत में मिल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ज्योति ज्योत मिली, मन मान्या, हरदर शोभा पावण्या। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले आ गई, बल्ले बल्ले। हाँ जी, जल तरंग ज्यों जले समाया क्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक भ्रम कटे के बाड़ा बहुड़ न होए जियोला जियो चिम चिम बरसै अमृत धारा चिम चिम बरसै। चलो भाई लियाओ प्रसाद, वो बोलो अमलांते अमलांते। हाँ ये बोल दे, हाँ बोल दे। हाँ अमलां ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी, ओथे अमलां ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछ। झूठे मान तेरे झूठे सब चेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी, ओथे अमलां ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी। जो घड़िया सो भजना एक दिन जो बनया सो टहना, जो घड़िया सो भजना एक दिन जो बनया सो टहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा ना रहना, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा ना रहना। 4 दिनां दा मेला इत्थे बहुती देर नहीं रहना, 4 दिनां दा मेला इत्थे बहुती देर नहीं रहना। जो भी जेगा मूर्ख बंदिया होयो उठना पैना, किसे ना तेरी जात पुछनी, उथे अमलां ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी। कोल नहीं रखना भैन भरावां पल विच जा दफनाउणा, कोल नहीं रखना भैन भरावां पल विच जा दफनाउणा। तुर जाना तैनू सब ने छड़ बहुता चिर नहीं लाउणा, तुर जाना तैनू सब ने छड़ बहुता चिर नहीं लाउणा। मुक जाने सब चेड़े तेरे हेठ मिट्टी जद आउणा, मुक जाने सब चेड़े तेरे हेठ मिट्टी जद आउणा। उस दिन बंदिया रुसे नू तैनू किसे न्याण मनाउणा, किसे ना तेरी जात पुछनी, उथे अमलां ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी।
ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਮਲਾ ਵਾਜੋਂ ਮੂਰਖ ਮੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ पंछी वांगू उड़ जावेंगा एक दिन मारो डारी पंछी वांगू उड़ जावेंगा एक दिन मारो डारी कदर ओना दी पैनी ओथे अमल जिन्हां दे पारी कदर ओना दी पैनी ओथे अमल जिन्हां दे पारी हर शै छड्डनी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी प्यारी हर शै छड्डनी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी प्यारी अज तुरिया कोई कल तुर जाना आपो अपनी वारी किसे ना तेरी जात पुछनी उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी पहलो अमला दी खुलना किताब ने देखे जाने फिर सब दे हिसाब ने पहलो अमला दी खुलना किताब ने देखे जाने फिर सब दे हिसाब ने साधक आपो आप होने ने नखेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी जहान ने औना मिट्टी थले तेरी ऊंची शान ने तेनू मोटा दे के तोरना जहान ने औना मिट्टी थले तेरी ऊंची शान ने सुंझे छड़ के तू टुर जाएगा वेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उथे अमला ते होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा दिल्ली डे